शांति। नवंबर 2003 की चली हुई अव्यक्त वाणी। हेडिंग दिया है मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अंत में कौन सी स्टेज बननी है? जो संगम युग में बननी चाहिए ब्राह्मणों की, वो है फरिश्ता स्टेज। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के कैसे बच्चों को देख रहे हैं बाप दादा? किसने बोला? गुलजार दादी के तन में किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला। क्या बोला? सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। पुरुषार्थ में संपन्नता भरी हुई है। संपन्न पुरुषार्थ के आधार पर उन्होंने सर्व खजानों को प्राप्त किया हुआ है। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। बनेंगे नहीं। क्या बोला? हर एक बच्चे को सर्व खजानों का मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई नहीं दे सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। संपन्नता का अनुभव होता है। जितने भी खजाने हैं, उन खजानों में सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? जिस खजाने के आधार पर सब प्रकार के खजानों की प्राप्ति हो जाती है। सब प्रकार के खजानों का आधार है। कौन सा खजाना है? पवित्रता, संकल्प खजाना, ज्ञान का खजाना। सर्व खजानों का आधार क्या है? ज्ञान का खजाना। भरपूर ज्ञान होता है तो ज्ञान के आधार पर शक्तियों का खजाना भी मिलता है, गुणों का खजाना भी मिलता है, और साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना भी मिलता है। तो अपने अंदर चेक करो, ये सर्व खजाने प्राप्त हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है, उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। खुद को तो नशा अनुभव होगा ही। निश्चय की निशानी नशा, और नशा जिसे खुद को अनुभव होगा, दूसरों को भी उसके नशे का अनुभव होगा। जो भी आत्मा संपर्क में आवेगी वो अनुभव करेगी कि ये आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक और न्यारी दिखाई देती है।
आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी का अनुभव करेगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है। किस चीज का मिसाल दिया? नहीं, सफेद ड्रेस का मिसाल दिया। क्या मिसाल दिया? जैसे आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सफेद ड्रेस पवित्रता का, स्वच्छता का, सादगी का अनुभव कराती है। दूर से ही जान जाते हैं ना। क्या जान जाते हैं? ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक दिखाई दे रही है। सफेद ड्रेस का तो मिसाल दिया, सफेद ड्रेस की बात नहीं है। क्या दिखाई दे? आप ब्राह्मणों की चलन और चेहरे से सदा खुशी दिखाई दे, खुश नसीबी की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी है। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, आपकी चलन को देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी भी मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर सदा अनुभव करते हो, व कभी कभी अनुभव करते हो। आपके खजाने अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी अविनाशी है। क्या? देने वाला दाता अविनाशी है। कहाँ है अविनाशी? इस सृष्टि पर अविनाशी है या परमधाम में अविनाशी है? इस सृष्टि पर सदा कायम है, अविनाशी है। कहाँ कायम है? अविनाशी और विनाशी कहाँ कहा जाता है? इस सृष्टि की ही तो बात है। मुरली में तो पहले भी बता दिया है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। शिव बाप नहीं, शिव बाप तो साक्षी हो जाता है संगम युग के बाद, लेकिन शिव बाबा साथी हो जाता है। तो बोला जैसे खजाने अविनाशी हैं तो देने वाला दाता भी अविनाशी है। वो सुप्रीम सोल न किसी को कुछ देता है और न किसी से कुछ लेता है। उसका देने लेने का हिसाब किताब किसी के साथ नहीं है। वो अभोक्ता है, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा अविनाशी प्राप्ति कराता है। तो आपको भी अविनाशी रहना चाहिए ना, क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी
सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसी को भी नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि दूसरे धर्म की आत्माएं मनुष्य गुरुओं से प्राप्त करती हैं ज्ञान का खजाना, और आप डायरेक्ट परम पिता परमात्मा से प्राप्त करते हो। ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो खुशी है, सभी खुश हैं। ये अव्यक्त वाणी में बार बार प्रश्न चिन्ह क्यों लगता है? खुशी नहीं होगा इसमें तो सभी ने हाथ उठा दिया। अच्छा, खुशी है, हाथ उठा दिया। अच्छा, सदा खुश है? कभी माया वायलोरा डाल देती है? कभी खुशी जाती तो नहीं है? रिजल्ट दिया, कभी कभी जाती तो है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। तो नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, तो क्या दिखाई देता है? एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? बदलती रहती है? चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो, साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है। तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। क्या? खुशी को। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली है। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि इस ज्ञान का आखिरी तंत्र क्या है? मन की स्थिति का स्वरूप आखिरी क्या बताया? क्योंकि मूल है, गीता का आखिरी श्लोक क्या है? वो किस आधार पर बनते हैं? मन मना भव, मेरे संकल्पों में समा जा। 3 शब्द, मत, मना, भव। 3 शब्द मिला दिए जाते हैं, संधि की जाती है तो बनता है मन मना भव। मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समा जा, हो जा। माना मेरे मन के अंदर जो संकल्प है उन संकल्पों में तू भी समा जा। तो मन की स्थिति का मूल महामंत्र है मन मना भव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। अभी तक जास्ती सेवा कौन सी की है? वाचा की सेवा की है, भाग दौड़ की सेवा ज्यादा की है। लेकिन
कर्मणा और वाचा ये तो स्थूल है, स्थूल से भी ज्यादा शक्ति किसमें होती है? सूक्ष्म में ज्यादा शक्ति होती है। कर्मेंद्रिया, वाचा आदि की ज्ञानेंद्रियां, जैसे दृष्टि भी, ये फिर भी स्थूल है, लेकिन मन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अति सूक्ष्म होने के कारण इसमें अति की शक्ति भरी हुई है। जैसे एटम बहुत छोटा होता है, अणु। आत्मा की मिसाल किससे दी जाती है? अणु रूप। आत्मा अणु रूप है, माने अति सूक्ष्म है। तो आत्मा में शक्ति भरी हुई है। आत्मा का ही रूप अणु है, वो जड़ अणु है, और आत्मा चैतन्य अणु है, मन बुद्धि स्वरूप है। तो मन की सेवा सबसे श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो, क्या कहते हो? मन रूपी घोड़ा कंट्रोल से बाहर है। तो क्या करना है? मनसा सेवा कब होगी? जब मन रूपी घोड़ा पूरा कंट्रोल में आ जाए, तो मनसा सेवा होगी। अगर कंट्रोल से बाहर है तो सेवा की जगह डिससर्विस होगी। या तो सर्विस होगी या तो डिससर्विस होगी। तो कहावत है, मन जीते जगत जीत। अपने मन को जीत लिया तो सारे जगत को जीत लिया। तो मन की गति को चेक किया। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पोता मेल निकाला कि सारे दिन मन की स्थिति क्या रही। और सुबह उठने से पहले भी रात में स्वप्नवत स्टेज रही, सॉलिड निद्रा रही, या खर्राटे की नींद तामसी रही। चेक किया, क्या देखा? चेक करने के बाद मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है। क्या? आत्मा मन बुद्धि स्वरूप है, लेकिन मन के ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए? संकल्प शक्ति के ऊपर कंट्रोल किसका होना चाहिए? बौद्धिक शक्ति का। तीन शक्तियां हैं ना आत्मा की। परमात्मा की भी कितनी शक्तियां हैं? हैं? परमात्मा के भी मास्टर सर्वशक्तिवान 3 बच्चे हैं। कौन कौन? मन रूपी ब्रह्मा, मन रूपी ब्रह्मा, ब्रह्मा माना बड़ी अम्मा। ये मन रूपी ब्रह्मा बड़ी अम्मा किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? है? बुद्धि बाप के कंट्रोल में होनी चाहिए। वो है जगदप्पा, जगत पिता। भारतीय परंपरा में जगत पिता किसको माना जाता है? हैं? शंकर को जगत पिता माना जाता है। जगतम पितरम वंदे। तो ये बुद्धि स्वरूप जो शंकर का चित्र दिखाया गया है,
वो जगत पिता है। बौद्धिक पावर, तीसरा नेत्र। तो बुद्धि जब मन को कंट्रोल कर लेती है तो संस्कारों में परिवर्तन आने लगता है। जब तक बौद्धिक शक्ति ने मन रूपी अम्मा को कंट्रोल नहीं किया तब तक संस्कारों में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो ऐसा तो नहीं है कभी कभी मन आपको चलाता हो। मन अम्मा बाप को चलाती हो। हिंदी की भाषा में कहा जाता है जोरू का गुलाम। क्या कहा जाता है? जोरू का गुलाम बन गया। मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। नवंबर 2003 की वाणी का दूसरा पेज। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। कराएगी। अभी ऐसी मन की एकाग्रता ब्राह्मणों की दिखाई नहीं देती है जो एक रस स्थिति का अनुभव कराए, लेकिन कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो। क्या मन को क्या करना चाहते हो? इच्छा तो है कि ये मन रूपी अम्मा एक के आगे टिक जाए, एकाग्र हो जाए, हिले डुले नहीं। एकाग्र तो करना चाहते हो लेकिन बीच बीच में मन भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन जब एकाग्र हो जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? है जो फर्श की दुनिया वाले हैं उनसे रिश्ता टूट जाएगा। और किससे रिश्ता टूट जाएगा? जो अर्श की दुनिया वाला है इस सृष्टि पर आकर के सृष्टि का परिवर्तन कर रहा है, उसके प्रति एकाग्रता हो जाएगी। मन अभी भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, और चाहे व्यर्थ के व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होके बैठने की आदत नहीं होती है। क्या शरीर भी एकाग्र कब होता है? मन की एकाग्रता हो जाएगी तो शरीर भी एकाग्र होगा। तो कोई कोई को एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है। माना साबित हुआ कि उनका मन तो चंचल है ही है,
और कोई को एकाग्र होकर बैठने की आदत होती है। तो ऐसे ही तन के अभ्यास के आधार पर ही मन को भी समझ लेना चाहिए। जैसे वो आसन प्राणायाम लगाने वाले आसन प्राणायाम लगाते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, तो वो भी रेगुलरिटी की बात बताते हैं कि रेगुलर अगर आसन करेंगे, नित्य प्रति पद्मासन पर बैठेंगे तो शरीर स्थिर हो जाएगा। तो ऐसे ही मन के लिए भी लागू होता है। ये बात कोई नई नहीं है। 63 जन्मों से हम गीता में ये बात पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल में नहीं आता। तो क्या जवाब दिया? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, आदत डालो तो मन एकाग्र हो जाएगा। एकाग्रता की आदत ही नहीं डालते। इसके लिए कोई कहते हैं सारा दिन काम धंधा लगा रहता है, क्या करे? तो तरीका तो बताया था ना कि हर घंटे में 5 मिनट ऐसा निकालो एकाग्रता की प्रैक्टिस करने के लिए। ट्रैफिक कंट्रोल नाम दिया। कोई है इनमें से बैठा हुआ जिससे प्रैक्टिस को याद रखा हो? करना तो दूर, तो अभ्यास नहीं डालेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। तो मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना, और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज और निर्विघ्न बनाई देती है। क्या कर देती है एकाग्रता की शक्ति? ये जो भाग दौड़ करने में, वाचा की सेवा करने में कितनी मेहनत अनुभव करते हैं, और सेवा का रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। सेवा करने में विघ्न भी अनेक प्रकार के आते हैं। अगर ऐसी जैसी एकाग्रता की शक्ति के बारे में बताया है, ऐसी प्रैक्टिस कर ले तो क्या होगा? क्या रिजल्ट होगा? मेहनत अनुभव नहीं होगी, सहज हो जाएगा, और सेवा में कोई भी प्रकार का विघ्न भी नहीं आएगा, क्योंकि वाइब्रेशन कंट्रोल हो जाएगा। अपने अंदर की संशय, अनिश्चय के वाइब्रेशन विघ्न लाते हैं। अपने अंदर अटल निश्चय पैदा हो जाए तो कोई भी प्रकार की विघ्न बाधा सामने आ ही नहीं सकती। तो एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बनाए देती है। युद्ध नहीं करना पड़ता है कि होगा या नहीं होगा। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति पक्की होती जाती है, स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। क्या ऐसी एकाग्रता की शक्ति अगर धारण कर लेंगे, मन को एकाग्र कर देंगे, तो क्या होगा रिजल्ट? फर्श की दुनिया से रिश्ते उठ जाएंगे। जो मन चंचल होता है देह और देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में, बुद्धि वहां से उपराम हो जाएगी। फरिश्ता स्वरूप अनुभव होगा। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, किसने बोला? किसके सामने बोला है? ब्रह्मा ने बोला, ब्रह्मा ने बोला। किसके सामने बोला? जिनको ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप समान बनना। माना ब्रह्मा बाप ने शरीर छोड़ दिया, तो क्या हम भी ब्रह्मा बाप समान बन जाए? शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म वतनवासी बन जाए? नहीं। भले उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो भी कोई न कोई साकार तन में प्रवेश करके वो स्थिति की प्रैक्टिस पक्की हुई पड़ी है। और वैसा ही बच्चों को डायरेक्शन दिया। गुलजार दादी के मुख से क्या डायरेक्शन दिया बच्चों को? अभी अभी क्या करना है? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, फरिश्ता स्वरूप, और अभी अभी निराकारी बनना है। ये प्रैक्टिस पक्की करना है। तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। शरीर ही छूट जाए फिर फरिश्ता बने, दुनिया इसको नहीं मानेगी। दूसरे धर्म वालों में फरिश्तों का गायन ज्यादा है, और भारतवासियों में देवताओं का गायन ज्यादा है। बाकी फरिश्ता स्वरूप दिखाते भी हैं शंकर और ब्रह्मा को सूक्ष्म वतनवासी के रूप में। तो ऐसा फरिश्ता पहले बनना पड़े। एकाग्रता की शक्ति से तो स्वतः ही सर्व के प्रति स्नेह आ जाएगा, कल्याण की भावना आ जाएगी, और सम्मान की वृत्ति रहती है। क्योंकि एकाग्रता अर्थात समान स्थिति। किसके समान स्थिति? बाप समान। ब्रह्मा बाप समान प्रैक्टिकल ऐसी स्थिति बच्चों की बन जाएगी। सबके प्रति स्नेह पैदा हो जाएगा, सबके प्रति कल्याण की भावना आ जाएगी, सबके प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा। नहीं तो साकारी स्टेज में रहने से क्या होता है? कुछ न कुछ देहभान आता है, कोई से ईर्ष्या आती है, कोई से द्वेष आता है। समान रूप से हर आत्मा के प्रति स्नेह पैदा नहीं हो पाता। फरिश्ताई स्थिति स्वमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता जा रहा है, तो क्या देखा? ब्रह्मा बाप के शरीर छोड़ते समय
जैसे जैसे संपन्नता की स्टेज समीप आती गई तो क्या देखा? 18 जनवरी सन 69 से पहले के समय की बात बताई। क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप देखा ना, देहभान रहित। उस समय उनको देहभान की फीलिंग आती थी, क्योंकि बच्चे तो संपर्क संसर्ग में आते थे, तो बच्चों को अनुभव तो होता था ना। सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते हुए भी, उमंग उत्साह बढ़ाते हुए भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति करते रहे। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात भी कर रहा हो लेकिन यहां नहीं हो। धर्म पिताओं की भी आदि की स्टेज क्या दिखाई जाती है? धर्म पिताओं के चित्र तो है ना, महात्मा बुद्ध का चित्र है, गुरु नानक का चित्र है, शंकराचार्य के भी मिलते हैं, क्राइस्ट का चित्र भी मिलता है। तो परम धाम से डायरेक्ट जिस समय ये आत्माएं उतरी हुई थी उस समय के जो चित्र मिलते हैं उनसे क्या चित्रित होता है? उनकी आंखें तो खुली हुई हैं, इस दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी जैसे बुद्धि कहाँ लटकी हुई है? परम धाम में लटकी हुई। चेहरे से, दृष्टि से ये देखने में आता था ना। तो जैसे धर्म पिता हैं, वो तो द्वापर युग में उतरते हैं, कलयुग में उतरते हैं, उनकी उतनी ऊंची स्टेज नहीं दिखाई देनी चाहिए जितनी जो संपूर्ण ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाले बच्चे संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं, उनकी शंकर समान आकारी स्टेज देखने में आनी चाहिए। फरिश्ता स्वरूप जैसे बात कर रहे हो लेकिन यहां नहीं हो, देख रहे हो लेकिन दृष्टि अलौकिक, ये स्थूल दृष्टि नहीं है, देहभान से न्यारी दिखाई दे, दूसरे को भी देहभान ना आए। क्या कहते हैं ना, खरबूजे को देख करके खरबूजे को रंग चढ़ जाता है। सड़े हुए फल को दूसरे अच्छे फलों के साथ रख दो तो क्या हो जाता है? दूसरे फल भी जल्दी जल्दी सड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति के विकारी वाइब्रेशन होते हैं उस व्यक्ति के संग के रंग में आने से क्या होता है? विकृति हमारे अंदर भी प्रवेश करती है। तो ये स्थूल दृष्टि न रहे, देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह का भान ना आए, दूसरा भी अनुभव करे उस आकारी स्टेज का। जैसे अभी भी कोई अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? कि बाबा के सामने जाते हैं तो सारे संकल्प बंद हो जाते हैं। बाबा का फोन आता है तो हम सब भूल जाते, कुछ याद नहीं रहता। तो ये वाइब्रेशन अनुभव में आता है ना। ऐसे ही हर बच्चों के वाइब्रेशंस दूसरों को अनुभव हो, जो भी नजदीक आए उनको ये वाइब्रेशंस अनुभव में आए, न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है
देह में रहते फरिश्ता स्वरूप, हर बात में, वृत्ति में, वृत्ति माना हर आत्मा के चारों ओर वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं, उसे वृत्ति कहा जाता है, चित्त की वृत्ति। तो हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में अपने को और दूसरों को भी न्यारा अनुभव हो। यह बोल तो रहा है लेकिन न्यारा न्यारा है, न्यारा भी है और प्यारा भी है। आत्मिक प्यारा, देवान का प्यारा नहीं, देवान की कशिश करने वाला नहीं, रूहानियत से भरपूर। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराओ, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। इस साकार वतन को छोड़कर मूल वतन में सीधे चले जाएंगे क्या? नहीं। फिर कैसे जाएंगे? साकार वतन से सीधे मूल वतन नहीं जाना है, सीधे परम धाम नहीं जाना है, सबको सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़े। सूक्ष्म वतनवासी बनना माना फरिश्ता बनना। हर मनुष्य आत्मा को, चाहे 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा ही क्यों न हो, उसको भी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता का कुछ न कुछ अनुभव जरूर अंत में करना जरूरी है। तो अनुभूति स्वयं भी करे, औरों को भी कराए, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता सो देवता। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया। क्या कहा है? नंबर 1 आत्मा कौन है? नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा की आत्मा माना कृष्ण की आत्मा। कृष्ण की आत्मा नंबर 1। तो क्या राम की आत्मा को पीछे छोड़ दिया है? बोलो। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में फरिश्ते जीवन का अनुभव कराया। तो वो आत्म पार्ट हुआ या परमात्मा पार्ट हुआ? आत्म पार्ट हुआ। वो तो पास्ट की बात हुई। लेकिन तुम बच्चों के सामने बाप अभी भी मौजूद है या नहीं है? मनुष्य सृष्टि का बाप। जो मुरली में बोला, ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी होता है, लेकिन प्रजापिता साकार सृष्टि पर मौजूद होना चाहिए। जब तक प्रजा की एक भी आत्मा इस सृष्टि पर मौजूद है, तब तक प्रजापिता को इस सृष्टि पर मौजूद रहना पड़े। तो पहले
जो आत्मा सबसे पहले परमधाम में प्रवेश करती है वो कौन होगी? है राम क्या करो? हाँ, जो कृष्ण बच्चे को जन्म देने वाली आत्मा है, जिसको परमात्मा का टाइटल मिलता है। क्या कहा जाता है? परम पिता परमात्मा। परम पिता शब्द पहले क्यों, परमात्मा बाद में क्यों? परमात्मा परम पिता क्यों नहीं कहा जाता है? परमात्मा से पहले परम पिता शब्द क्यों लगाते हैं? परम पिता कौन है और परम आत्मा कौन है? पिताओं में जो सबसे बड़ा पिता है, जिसका कोई पिता नहीं, वो कौन है? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का जो बाप है, उसका भी पिता है, तो वो है परम पिता। और वो परम पिता सुप्रीम सोल जब प्रवेश करता है जिस साकार मनुष्य सृष्टि के पिता में, तो वो है परम आत्मा का स्वरूप। कैसी आत्मा? परम आत्मा। माने आत्माओं के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाली है। परम पार्ट किसका होता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर? रंगमंच पर परम पार्ट किसका कहा जाता है? डायरेक्टर का, या सुप्रीम एक्टर जिसको हीरो पार्टधारी कहा जाता है, उसका हीरो पार्टधारी का परम पार्ट कहा जाता है। डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है, तो सुप्रीम सोल है डायरेक्टर, और परम आत्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा राम की आत्मा है परमात्मा। इसलिए यहाँ शब्द बोला है नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा। क्या? नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा की सोल आत्माओं में नंबर 1 है। ब्रह्मा की सोल माना कृष्ण की सोल। कृष्ण की सोल अभी पढ़ाई पढ़ रही है या परे हो गई? पढ़ाई पढ़ाने वाला है या पढ़ाई पढ़ने वाली है? कृष्ण की सोल भी अभी पढ़ाई पढ़ रही है। पढ़ाने वाला बाप है परम पिता परमात्मा। तो इसलिए बोला नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में फरिश्ते जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। किसके साथ चलना है? साथ लेकर जाऊंगा कि बीच में छोड़ के चला जाऊंगा? 18 जनवरी सन 69 को जब शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा ने, तो बच्चों ने क्या समझा है कि बाबा चला गया। लेकिन बाबा चला जाए तो बाबा के पार्ट में और दूसरे धर्म पिताओं के पार्ट में कोई अंतर रह जाएगा? दूसरे धर्म पिताएं भी आकर के धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, उनका स्वरूप लुप्त हो जाता है। और परमात्मा भी इस सृष्टि पर आकर के ब्राह्मण धर्म की स्थापना करके चला जाए, तो फिर क्या अंतर रहा? धर्म पिताओं में और परम पिता में पार्ट में क्या अंतर है? कोई अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करके जाते हैं और परम पिता धर्म के साथ साथ राज्य की जो राजधानी है वह भी स्थापन करके जाता है। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक दुनिया का विनाश नहीं हो सकता, शंकर का कार्य भी संपन्न नहीं हो सकता। जब तक ब्रह्मा द्वारा
नई दुनिया का गेट न खुल जाए। तो बोला फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। किसको और किसके साथ? हम बच्चों को उसी फरिश्ते रूप के साथ। किस फरिश्ते रूप के साथ? जो नंबर 1 आत्मा बताई। तो वो नंबर 1 आत्मा अभी हम बच्चों के साथ है या ऊपर कहीं सूक्ष्म बतन में है? हम बच्चों के साथ है। जैसे कोई बहुत प्यारा बच्चा होता है ना, तो माँ बाप उसको सर के ऊपर रख लेते हैं, खाली खुशी के सर के ऊपर रख करके उछलते हैं। तो जगत पिता भी उसको कहाँ रखता है? अपने मस्तक पर रखता है। चंद्रमौली कहा जाता है। क्या बच्चे सर के क्या होते हैं? ताज होते हैं। तो वो नंबर 1 बच्चा अभी भी प्रैक्टिकल में सर का ताज है, नंबर 1 स्टूडेंट है। नंबर 1 सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर का नंबर 1 स्टूडेंट कौन? ब्रह्मा बाप। तो उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। जाड़ के चित्र में कोई ऐसा चित्र दिखाया है जिसके साथ सब आत्माएं जा रही हो? हैं? शंकर का रूप दिखाया है ना। शंकर का मतलब क्या हुआ? शंकर माना मिक्स। क्या उसमें सुप्रीम सोल भी है, उसमें ब्रह्मा की सोल भी है, माने कृष्ण की सोल भी है, उसमें राम की सोल भी है। जो श्लोक बनाए दिए, क्या श्लोक बनाए? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। सारे ही देवताओं के नाम एक कर दिए। ये सब भगवान के नाम गिनाई दिए। अब कहाँ त्रेता का राम और कहाँ सतयुग के आदि का नारायण। तो बात कहाँ की है? बात यहाँ संगम युग की है कि वो नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा और कृष्ण की सोल झाड़ के चित्र में शंकर के रूप में कहाँ बैठी हुई दिखाई गई है? झाड़ के ऊपर आत्माओं के साथ किसका चित्र दिखाया है? ऊपर जाते हुए शंकर का चित्र दिखाया हुआ है। तो फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। वो आकारी रूप दिखाया है, फरिश्ताई रूप दिखाया है या साकारी रूप दिखाया है? झाड़ के चित्र में है आकारी रूप दिखाया है। विष्णु का साकारी रूप नहीं दिखाया है, प्रजापिता का रूप नहीं दिखाया है, आकारी रूप दिखाया है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। अगर साथ साथ चलना है तो क्या करना पड़े? मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, आर्डर से मन को चलाओ। क्या हम आत्माएं भी तो त्रिमूर्ति है कि नहीं? आत्मा में कितनी शक्तियां हैं? 3 शक्तियां हैं। मन रूपी माँ, बुद्ध रूपी बाप और दोनों का कॉम्बिनेशन संस्कार शक्ति, परिवर्तन शक्ति। तो दोनों के बैलेंस से परिवर्तन शक्ति आएगी।
पहले अपने अंदर वो परिवर्तन लाना है। एकाग्रता की शक्ति पर अटेंशन दो, आर्डर से मन को चलाओ। क्या करो? मन को आर्डर से चलाओ। मन के आर्डर पर खुद ना चलने लग पड़ो। करना है तो मन द्वारा कर्म हो। क्या? खुद कर्म न करो, लेकिन क्या करो? जैसे बाबा क्या कहते हैं, मैं सुप्रीम सोल हूं तो मैं आकर स्वर्ग का गेट खोलता हूं, मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूं। करता है क्या? है? नहीं करता। क्या करता है? कराता है। तो ऐसे ही अपने मन को कंट्रोल में करो और उसके द्वारा कार्य कराओ। मन द्वारा कर्म हो। नहीं करना है और मन कहे करो, मन उल्टा हमको डायरेक्शन दे, तो ये मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। क्या? हमारे मन की इच्छा नहीं है, लेकिन जो कर्म हम नहीं करना चाहते हैं वो कर्म हो जाता है। तो मन के वशीभूत हुए ना। मन के वशीभूत होने से इंद्रियां भी हैं, इंद्रियां भी कंट्रोल में कर लेती हैं, इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। तो सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, ये मन के वशीभूत अवस्था है। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना, कि अच्छी लगती है कि बाद में पश्चाताप होता है? पश्चाताप होता है या नहीं होता है? होता है। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखो, और पहले भी देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बनाए देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप क्या कहते हैं और ब्रह्मा बाप क्या कहते हैं? क्या है दोनों की कहने में फर्क है? ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो, और शिव बाप क्या कहते हैं? जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। तो शिव बाप क्या कहते हैं? हाँ, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो, देहभान का अंश मात्र भी नहीं। सूक्ष्म शरीर होता है तो भी सूक्ष्म में तो है। तो शिव बाप कहते हैं बिंदु बनो, निराकारी बनो, और ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा? प्रजापिता क्या कहता है? प्रजापिता क्या कहता है? समान बनना। प्रजापिता समान बनो, बकरे की दाढ़ी लगा लो। भक्ति मार्ग में, चित्रों में, शास्त्रों में प्रजापिता को चेहरा कैसा दिखाया है? बकरे का चेहरा दिखाया, बकरे की दाढ़ी। बकरा क्या करता है? मैंने किया नहीं। ये देवभान में पन का हट जाए। करण करावनहार कौन है? एक बाप। तो क्या समझा?
रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाते हैं मन के द्वारा, मन भटकता रहता है। क्या? जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस मंजिल पर पहुंचना है, वो मंजिल, वो रास्ता छोड़ करके क्या करते हैं? गलियों में बहुत भटकते हैं। जहां जाना नहीं चाहिए वहां मन जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? है? मुरली में भी क्या बता दिया? घूमना फिरना भूतों का काम है। इसको भटकना कहेंगे ना। भूत प्रेत क्या करते हैं? एक में प्रवेश किया, औलिये ने मारपीट करके भगा दिया, फिर क्या करते हैं? दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, तीसरे में प्रवेश कर जाते हैं, भटकते रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ओम शांति।